क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले ठीक ये समझते हैं कि सबसे पहले कि पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या होता है पॉलिनोमियल? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ठीक है, तो पॉलिनोमियल पता है क्या होता है? पॉलिनोमियल एक तरीके से क्या कहते हैं, फंक्शन होता है। ठीक, जैसे मान लो जैसे कहा गया पॉलिनोमियल पी एक्स कहा गया है। क्या गया है? पी एक्स कहा गया है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि P एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है जिसमें वेरिएबल क्या है? x है। ठीक, और उसमें वेरिएबल कितने हैं? एक वेरिएबल है x। ठीक, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है? x के फॉर्म में है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन। मतलब क्या कहना चाह रहा है? कोई भी अगर लिखा जाए x के, अगर कोई भी क्वेश्चन कहा जाए, फंक्शन कहा जाए, जैसे मान लो कहा जाए f, x के फॉर्म में कहा जाए। ठीक, तो क्या हो सकता है? एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन। ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो लोग कुछ भी लिख सकते हैं ना, कि एक्स से कुछ भी उससे लिख सकते हैं, है ना? तो जब एक्स की पावर क्या हो, मान लो एन हो, क्या हो यहाँ पे? एन हो। ठीक, तो अब बता दो एन से, अगर अगर कोई पावर एन से है, फिर मान लो अगर इसके बाद क्या पावर कितनी, मैक्सिमम पावर कितनी है? थ्री है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री हो, जो मैक्सिमम पावर होती है, उसे क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? तीन हो जाएगी। अब बात है कि क्या कोई फंक्शन ऐसे लिखा जाए तो क्या वो सभी सभी तो एक्स फॉर्म में लिख सकते हैं हम? तो क्या सभी के सभी पॉलिनोमियल होते हैं क्या? नहीं। क्या कंडीशन है कि कोई भी एक्सप्रेशन कहा जाए, ठीक, उसमें जो मैक्सिमम डिग्री दी गई है, दी है, इसका जो कांस्टेंट है, जो टर्म है, वो क्या है? वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए। मान लो एक्स की पावर है तो उसके साथ में कोई मल्टीप्लिकेशन में कुछ मान लो ए एन दिया गया है, फिर एक पावर एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर कोई सामने को मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा, और ऐसे करते करते कहाँ तक दिया जाएगा? लास्ट में कांस्टेंट तक दिया जाएगा, ए जीरो तक का। ठीक, तो जहाँ पे ए वन ए टू क्या है, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे कॉफिशिएंट है किसके? एक्स की पावर जीरो के, एक्स की पावर वन के, एक्स की पावर एक्स के। ठीक, और एन को क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है? और जो ये दिख रहा है ए एन एक्स की पावर एन, इससे क्या कहते हैं? टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पॉलिनोमियल क्या कंडीशन है कि जो एन होता है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। सबसे मेन कंडीशन क्या है कि एन क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ठीक, होल नंबर क्या होते हैं पता है? वन टू थ्री फोर, ऐसे कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी तक का सारे के सारे। एक बात ध्यान रखना कि एन में कभी निगेटिव नंबर नहीं होगा। ठीक, ना ही अंडर रूट होगा। क्लियर है? ठीक है, ना ही नेगेटिव नंबर होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। अब बता दो इस पे जो एक्स की पावर है उसकी डिग्री कितनी है? थ्री है कि नहीं, बोलो कितनी है? कितनी है यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन की? थ्री है कि नहीं, बोलो? है कि नहीं थ्री हर एक टर्म की? यस सर। हम्म, अगर थ्री है तो क्या सभी टर्म के जो है वो पॉलिनोमियल है क्या? है, क्योंकि इसकी पावर जो है क्या है, वो कम होल नंबर दिख रहा है, इसकी पावर क्या है? थ्री है, इसकी पावर टू है, इसकी पावर वन हो, यहाँ पे एक्स की पावर जीरो लिखा लिख सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये पॉलिनोमियल है। रीजन क्या है कि एन यहाँ पे क्या है? होल नंबर है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर बोलो। यस अब बात करते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है? अच्छा, एक्स पॉलिनोमियल है कि नहीं, बोलो ये चीज। एक्स क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं है? यस सर। हम्म, अच्छा वन अपॉन एक्स क्या पॉलिनोमियल है क्या? एक्स तो है लेकिन क्या वन अपॉन एक्स है क्या? नहीं, वन अपॉन एक्स नहीं है। क्यों? उससे अगर लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं इसको? एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस वन, तो यहाँ पावर क्या हो गई है? माइनस वन हो गई। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो एक्स तो है लेकिन एक्स की पावर माइनस वन नहीं, तो ओवरऑल टर्म क्या पॉलिनोमियल कहलाएगा क्या? नहीं, ये टर्म क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा। नो। क्लियर है?
ठीक वैसे ही जो रूट एक्स लिखा है, रूट एक्स प्लस थ्री, इसके बारे में बात की जाए। ठीक, तो रूट एक्स बता दो कैसे लिख सकते हैं, क्या है, रूट एक्स प्लस थ्री। तो जो पहला टर्म है वो बता पॉलिनोमियल है कि नहीं, बोलो ये वाला रूट एक्स। रूट एक्स क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर वन बाई टू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, प्लस थ्री। yes sir, तो बता दो ये क्या टर्म जो लिखा है एक्स की पावर वन बाई टू, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, बोलो। एक्स की पावर क्या है, जो पावर में लिखा, क्या कंप्लीट नंबर है क्या, ये बोलो, ये होल नंबर है क्या, no sir, नो। तो ये क्या पॉलिनोमियल हो क्या, नहीं। क्लियर है, थ्री पॉलिनोमियल है, ये है, और एक्स की पावर हाफ नहीं है, तो ओवरऑल क्या होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो। नेक्स्ट टाइम क्या लिखा है, ये देखते हैं इसमें क्या होगा, वाई, यहाँ थ्री प्लस वाई स्क्वायर। ये बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं, बोलो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, वाई की पावर वन बाई थ्री और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये नहीं है और ये है, तो ओवरऑल पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, क्योंकि जो इसकी पावर दिया गया है वेरिएबल, उसकी पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। क्या कंडीशन होती है पॉलिनोमियल चेक करने के लिए, सबसे पहले कि वो होल नंबर चाहिए, निगेटिव नंबर या फिर अंडर रूट वगैरह नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, या फिर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आई कि नहीं, बोलो। एनी डाउट, बोलो। no sir, ओके, no, अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं मोनोनोमियल की। मोनोमियल मतलब क्या होता है, एक, मियल मतलब टर्म। ठीक, तो मोनोमियल क्या हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, सिर्फ वन टर्म, उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, जीरो। इस इक्वेशन में जैसे मान लो, ऐसा नहीं लिखो, मान लो एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया गया है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, मोनोमियल है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो। बाइनोमियल yes, क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल में टर्म कितने हों, दो टर्म हो। मतलब क्या हुआ, जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लो, एक्स स्क्वायर के साथ में प्लस माइनस कुछ भी लिखा हो, मान लो टू एक्स लिख दिए, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। इसमें दो टर्म। ट्राइनोमियल क्या होती है, ऐसे टर्म जिसमें क्या हो, तीन टर्म दिए गए हो, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो। ये क्या है, ट्राइनोमियल है। अब मैं एक्चुअली लिख रहा हूँ, बताना कि ये बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स क्यूब प्लस थ्री। ये बताओ ये क्या है, ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, क्या है बोलो। sir, binomial, trinomial है, है, trinomial, अच्छा, एक लोग बोल रहे हैं क्या है, ट्राइनोमियल है। चित्रांश, yes sir, क्या ट्राइनोमियल है, अच्छा बता दो। binomial, है, binomial, बाइनोमियल, एक लोग कह रहे हैं बाइनोमियल है और एक लोग कह रहे हैं ट्राइनोमियल। अच्छा एक बता दो, इसमें कुल कितने टर्म दिए गए, टर्म, sir, binomial ही टर्म होगा, क्या होगा, बाइनोमियल, क्योंकि yes एक sir, टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, इससे क्या कहते हैं हर एक इंडिविजुअल को, टर्म। ये टर्म फर्स्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया, टर्म सेकंड हो गया। क्लियर है, तो इसमें दो टर्म, कितने टर्म हैं, दो हैं, तो इससे कहेंगे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं कहेंगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। sir, अब क्या समझते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पता क्या होते हैं, जिनकी डिग्री क्या हो, वन हो, क्या हो, डिग्री वन हो। मतलब क्या हुआ कि एक्स जो वेरिएबल है उसके पावर क्या हो, वन हो। जैसे मान लो कुछ लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स प्लस टू। यहाँ पे वेरिएबल, जो वेरिएबल क्या है, एक्स है, इसकी डिग्री क्या है, वन है कि नहीं, बोलो।
यस सर। तो ये किसकी क्वेश्चन है? ला, लाइन की क्वेश्चन है। किसकी क्वेश्चन है? ये एक लाइन की क्वेश्चन, इसीलिए क्या कहते हैं इसे? लीनियर। लाइन, लीनियर का वर्ड क्या है? देखो LIN क्या है? लाइन लिखा है ना, लाइन। तो जो लीनियर पॉलिनॉमियल को क्या बनाते हैं? लाइन बनाते हैं। लाइन कैसे बनाते हैं देखते हैं। जैसे मान लो क्या हमने क्या लिखा है, 5x+2 लिखा है ना। f(x) क्या लिखा है? 5x+2 लिखा है। तो अगर मान लो इसमें x की जगह 0 रख दें, ठीक, x के का 0 रख दें, तो वैल्यू क्या आएगी बोलो? इसको y मान सकते हैं? इसको बोलो बोलो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? अगर x का 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 2 होगा कि नहीं होगा बोलो? 5 × 0 + 2 कितना होगा? 2 होगा कि नहीं होगा? हम्म। और x की जगह 1 रखो तो कितना हो जाएगा? y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 5 + 2 7 होगी कि नहीं होगी बोलो? बोलो होगी कि नहीं होगी? आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो? इक्वेशन क्या है अपने पास? y = 5x + 2 है, ठीक। तो अगर इसमें x हमने 0 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई है। x 1 रखा है तो y 7 आ गया है। अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 5 × 2 = 12 और +2, 5 × 2 = 10 और +2 12 40। आएगा कि नहीं है बोलो? अच्छा तो y की जगह 0 रख दें, y की जगह 0 रख दिए हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5x + 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2/5 होगा टू नहीं बाई होगा बोलो? फाइव हाँ। तो -2/5। अगर x की वैल्यू क्या है? -2/5 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी कि नहीं होगी बोलो? यस सर। तो अब क्या करेंगे, ये जो आउटपुट जो वैल्यू y है, ठीक, उससे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं x और y एक्सिस पे, ठीक। ये क्या हो गया? x एक्सिस, ठीक। ये क्या हो गया? y एक्सिस। ये क्या x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर x की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो x की अगर 0 अगर रखे हैं इस जगह पे, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? इसको नंबरिंग कर दे, 1 2, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो फिर को थोड़ा, ये कितना है? 1, इसको मान दे 5, 5 10, अरे 15, ये 5, ये 10, तो ये 1 होगा, 1 2 3 4, ठीक। अब बताओ, एक्स की अगर 0 है तो वाई की कितनी आ रही है? 2 आ रही है बोलो? तो वाई की 2 कहाँ पे आएगा? ये 1, ये पॉइंट होगा नहीं होगा बोलो? ये मैंने हाईलाइट किया, वो होगा नहीं होगा? होगा। तो एक पॉइंट मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये हो गया। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जा रही है इससे? 5 6 7। तो जब एक्स की वैल्यू 1 है तो कितना हो रहा है? देखो ये पॉइंट, इसमें ला दो। वो पॉइंट, ये पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो? आ रहा है, ये क्रॉस किए। अगर x2 रख रहे हैं तो y कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। 12 यहाँ कहीं आएगा? 10, ये 11, ये 12, यहाँ पे आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? ये स्टार, जहां जहां स्टार बना रहे हैं। और अगर y की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो x वैल्यू कितनी आ रही है? -2/5। तो -2/5 कितना हो जाएगा बोलो? 0.4 होगा नहीं होगा माइनस का? यस। तो अब y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 0.4। तो ये अगर पॉइंट अगर 1 है तो 0.4 यहाँ कहीं होगा? ये चीज, ये मैंने हंड्रेड किया, देखो ये होगा नहीं होगा? तो अब क्या करेंगे, जो भी स्टार बनाए हैं उनको मिला देंगे, देखा है?
ये मिला दिया। ठीक। तो ये किसकी क्वेश्चन आ गई ये? एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 2 क्या है कि नहीं बोलो। ठीक। तो देखने से क्या लग रहा है कि ये क्या लग रहा है, लाइन है क्या ये? लाइन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो। यस सर। हम्म। तो मतलब क्या हो गया कि कोई भी क्वेश्चन दिए जाइए हो, ठीक, वो किसी न किसी का पाथ होता है। तो ये अगर मोनोमियल की बात की जाए, इसकी लीनियर क्वेश्चन की बात की जाए, तो किसका है ये? लाइन का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो। तो लाइन कैसे दिखता है? जहां पे एक्स की डिग्री क्या हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उससे क्या कहेंगे? लाइन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो। कोई भी टाइम बोलो, हमेशा लाइन ही बनेगा वो। अब बात थी कि लाइन कैसे बन सकता है, समझे? कैसे बन सकता है, देखो। ये है, मान लो ये एक्सिस है, मैं कुछ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन ऐसे भी हो सकता है, लाइन ऐसे भी हो सकता है, लाइन ऐसे भी हो सकता है, और लाइन ऐसे भी हो सकता है। कैसे भी हो सकता है, बट लाइन रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो। किसी एक्सिस से भी जा सकती है। क्लियर है? इतना समझा कि नहीं आया बोलो। बोलो। अब इसकी बात है यस कि सर। लाइन एक क्वेश्चन किस फॉर्म में होती है? इस क्वेश्चन की जो फॉर्म होती है, ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। किस फॉर्म में होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक। अब बता दो, अगर इससे वाई निकाला जाएगा, क्या है? अच्छा बता दो, यहाँ जो वेरिएबल क्या है, एक्स है कि नहीं बोलो, है ना? इससे अगर यस। वाई देखो, उसमें एक्स क्या आ रहा है बोलो। बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ए एक्स माइनस सी होगा। तो वाई क्या हो जाएगा, माइनस का ए अपॉन बी एक्स माइनस का सी अपॉन ए। होगा नहीं होगा बोलो। तो यहाँ बता दो, अगर ये y के फॉर्म में अगर लिखा जाए इसको, अगर फंक्शन हो गया y निकाल के इसको फंक्शन लिख दी जाए, तो माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन ए। तो यहाँ पर देखो, जो x है उसकी पावर क्या है, डिग्री। डिग्री क्या है यहाँ पे, 1 है कि नहीं बोलो। तो जब डिग्री क्या हो, 1 हो, तो उससे क्या कहेंगे? लाइन बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो ये चीज। ये समझ आया कि नहीं आया बोलो। यस। हम्म? किसी फॉर्म में लिखा जाए, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। को मिला के ये कि जब भी वाई इक्वल टू कुछ भी लिखोगे इक्वेशन में, जब भी लिखोगे वाई जब निकालोगे, तो लास्ट में जो है एक्स की पावर आएगी, उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वो यस सब सर। लाइन होंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर डिग्री 1 हो, तो उससे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? अगर डिग्री 2 हो, तो उससे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू, कोई क्वेश्चन बोलो। एक्स स्क्वायर हम्म। प्लस 6x प्लस 2 एक्स बोलो। प्लस 6x प्लस 6x प्लस 2। माइनस 2। हाँ हाँ, प्लस 2। -2 माइनस लिख देते हैं, जो बोलो वो सब सही है। 6x-2। ठीक। अच्छा, अगर मान लो एक फंक्शन, ये मान लो F1 मान लो, इसको F2 मान लो, दूसरा फंक्शन मान लो। ठीक। तो 2x² माइनस 3, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इसकी डिग्री क्या है, 2 है। 2 एक फंक्शन और लेते हैं F3x। ठीक। 7x²। ठीक। और माइनस क्या, 2x। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जब डिग्री 2 हो, तो उससे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनॉमियल कैसे कहते हैं, जिनकी डिग्री क्या हो, 3। 3 हो। अच्छा, अगर बात ये है कि अगर लीनियर डिग्री 1 है तो ग्राफ कैसे बनता है, हम लोगों ने देख लिया था, राइट। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, है ना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो जनरली वो ऐसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, ऐसे। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू का जीरो कर दे रहे हैं, ठीक। अच्छा ये बता दो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, ठीक। तो इनके अच्छा मैक्सिमम डिग्री कितनी होता है इसकी, 2। 2 है। अच्छा, और लाइन की डिग्री कितनी है, जैसे लाइन की क्वेश्चन क्या आई थी, y 1। इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, अगर यहाँ देखा जाए, ये चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दिख रहा है। तो ये किसकी क्वेश्चन है, लाइन की है, ठीक। अच्छा, अगर लाइन की क्वेश्चन जो भी है, मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इससे मान लो हमें एक्स की कोई वैल्यू रख रहे हैं, मान लो क्या है, एक्स की कोई वैल्यू रख रहे हैं, तो वाई की कितनी वैल्यू आएंगे बता दो। मान लो एक्स की कोई वैल्यू रखी तो वाई की वैल्यू कितनी आएंगी, एक आएंगे नहीं आएंगे बोलो। यस सर। अगर मान लो कुछ भी एक्स पे रख रहा हो, क्यों, मान लो तुम्हें यहाँ पे वाई अगर निकालना चाहो तो वाई की वैल्यू क्या आई थी, माइनस के ए अपॉन बी, एक्स माइनस सी अपॉन ए। अब कौन इसमें तुम कुछ भी रखो एक्स पे, तो वाई की हमेशा एक वैल्यू आएगी नहीं आएगी बोलो। यस सर। आपने एक्स में कुछ भी वैल्यू रख दिया है, मान लो रख दिया है, तो वाई में कितनी वैल्यू होगी, एक ही आएगी नहीं आएगी, ठीक। लेकिन अगर बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो कैसे लिखते हैं इसको, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होती है, ठीक हाँ। तो अगर एक्स की वैल्यू रखी जाए, हम लोग कितके, एक्स की वैल्यू रखी जाए, ठीक। तो अगर एक्स की कोई वैल्यू रखो तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स में यहाँ कुछ रखो, कुछ भी रखो, मान लो 2 रखो, कुछ भी रखो, तो वाई की कितनी वैल्यू आएंगी, वाई की कितनी आएंगी, 2। दो नहीं, दो क्यों आएंगी, अच्छा दो आएंगी, चलो देखते हैं, चलो। अगर हम एक्स की जगह मान लो 1 रखते हैं तो वाई कितना आ जाएगा, इक्वेशन मान लो लेते हैं, वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर 2x प्लस 3, रखो एक्स के 1 रखो, वाई कितना आ जाएगा बोलो, 2 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ एक रहा ही है, है। एक आएगा ना कि दो आएगा, एक आएगा, एक ही ठीक। है ना। लेकिन अगर y की कुछ वैल्यू रखी जाए, क्या है, y की कुछ वैल्यू रखी जाए, ठीक। मान लो y की जगह रख दिए क्या है, 1 रख दिए हैं क्या, y की जगह 1 रख दिए, क्वेश्चन कहा जाए, तो x की क्या वैल्यू आएगी, x की इस समय दो वैल्यू आएंगी, क्या है, x के यहाँ दो वैल्यू आएंगी। तो बात ये है कि x की दो वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि उसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे x की क्या है डिग्री, 2 है, यहाँ पे y की डिग्री कितनी है, 1। 1, और x की कितनी है, 2। 2। तो जिसकी जो डिग्री रहेगी उसके उतने क्वेश्चन आएंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, उसकी इतनी वैल्यू आएगी, क्लियर है। यस सर। हम्म। तो अगर ऐसा है तो बताना, चलो उसको सॉल्व करते हैं, मान लो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर y की जगह 1 रखना है तो y की जगह 1 रखना है तो x कैसे निकालेंगे, तो y की जगह 1 रख दें, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 2x प्लस 3 होगा कि नहीं होगा बोलो, होगा। तो अभी क्या हो यस जाएगा, सर। 2x स्क्वायर प्लस 2x है, और ये क्या है, जब प्लस 3 है तो 1 है, तो ये प्लस 2 हो जाएगा नहीं होगा बोलो, इक्वल टू 0 होगा नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये इधर प्लस यस 1 है सर। तो जो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक। अब पूरे क्वेश्चन में क्या कुछ कॉमन लग रहा है क्या, हाँ कॉमन लग रहा है, क्या कॉमन लग रहा है, 2 कॉमन लग रहा है, 2। ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा नहीं होगा बोलो, होगा। यस सर। तो अब बता दो कि क्या कभी भी, अभी क्या हो गया, दो चीजें, एक 2 हो गया, एक इंटू में ये हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, 2 इंटू ये, तो ये बताओ अभी क्या कभी भी दो चीजों का प्रोडक्ट कभी 0 हो सकता है क्या,
हाँ हो सकता है। दो चीजों का प्रोडक्ट मान लो, ए ले लो एक बी ले लो, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? या तो ए जीरो हो या तो बी जीरो हो, तो दोनों जीरो हो सकता है नहीं हो सकता है? अब टू तो जीरो है नहीं, तो मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा नहीं होगा बोलो? अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे कितनी वैल्यू आएंगे यहाँ पे? दो आएंगे, मान लो अल्फा आ रही है बीटा आ रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म। यस सर। ठीक है। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया बोलो? हम्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। अच्छा एक बात बता दो कि यस सर आ मतलब गया। कि वाई की कुछ भी वैल्यू ले लो, उसमें एक्स की वैल्यू कितनी होंगी? दो होंगी कि नहीं होंगी? सर दो। हम्म। ठीक है। अब बता दो दो। वैल्यू। हाँ, अगर मान लो वाई की वैल्यू हम जीरो कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं? वाई की वैल्यू जीरो कर दे रहे हैं। ठीक। और कोई भी ग्राफ है, ये इक्वेशन कैसे होती है? ऐसे होती है कि नहीं होती बोलो? ठीक। अगर इक्वेशन है तो जो ग्राफ बन रहा है ये किसका फंक्शन है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस एक फंक्शन है। ठीक। ये एक्सिस क्या है? एक्स है। और ये एक्सिस क्या है? वाई है। ठीक। तो जब वाई इक्वल जीरो हो रही है तो एक्स की कितनी वैल्यू आ रही है देखो? दो वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही बोलो? एक ये यस वैल्यू की वैल्यू बोलो, आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। अगर यस वाई सर। की जगह वन रखेंगे, ठीक, तो वाई की जगह वन वैल्यू कहाँ पे है? इस जगह पे मान लो ये क्या है? ये जीरो हो गया है। ठीक। ये वन हो गया है। ये टू हो गया है। ठीक। ये माइनस वन हो गया है। अगर हम क्या रखें, वाई की जगह कितना रख दें? वन रख दें, तो उसमें भी वैल्यू कितनी आएगी एक्स की वैल्यू? देखो, दो वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही? ये दोनों आ रही है कि नहीं आ रही बोलो? यस सर। अच्छा। अगर हम वाई की जगह टू रख रहे हैं तो भी दो आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही बोलो? है ना? तो मतलब क्या हुआ कि हर एक पॉइंट पे, ठीक, ये जो ग्राफ है इसके लिए कितनी आएगी? दो। अगर बात की जीरो की, किसकी बात कीजिए? जीरो की। अब बात क्या करते हैं हम कि जीरोस होता क्या है? जीरोस, ठीक, जीरोस वो वैल्यू होती है जब उस फंक्शन की वैल्यू को हम जीरो कर देते हैं। मतलब जब हम y इक्वल टू जीरो पुट कर दें और उसके सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आए उससे क्या कहते हैं? जीरोस। क्लियर क्लियर बोलो। यहाँ क्या है, ए और बी की जो पॉइंट वैल्यू आएगी क्या है? ये अल्फा हो जाएगा या बीटा हो जाएगा? क्लियर क्लियर बोलो। हम्म। यस सर। ठीक है। तो ये क्या हो गया है? जीरो हो गया है। ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखे कि अगर कोई पॉलीमर दिया जाए, क्या है, कोई पॉलीमर दिया जाए, ठीक, तो हम पहले पहचानेंगे, सबसे पहले मेन चीज क्या है कि हमें पहचानना है कि वो पॉलीमर है कि नहीं है कि नहीं? और जब पहचानेंगे हाँ ये पॉलीमर है, उसके जानेंगे कि मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल, फिर जानेंगे लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। क्लियर है? तो हर एक जो फंक्शन दिया जाएगा जैसे उससे करस्पॉन्डिंग ग्राफ की वैल्यू चेंज होती जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो? ठीक। तो अब हम बात करते हैं, स्पेशली बात कर देंगे जो चैप्टर है पूरा किसकी बात कर रहे हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। क्या है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री टू होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। तो चलो अब हमारा मेन टारगेट क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है क्या होती है? कोई भी अलजेब क्या है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? कोई भी मान लो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में हो, इन फॉर्म ऑफ, कैसे फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो? अब बता दो ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। कैसे है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है यहाँ पे देखो, डिग्री क्या है इसकी? टू है। क्लियर है? और अगर डिग्री टू है, ठीक, तो अगर मैक्सिमम पावर टू है तो उससे एक पावर क्या हो? वन होगी, और उससे एक पावर जीरो होगी। तो अगर डिग्री टू है तो उसके मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं? मान लो किसी की डिग्री कितनी है?
डिग्री मान लो n है, ठीक। तो उसमें मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम टर्म n+1, हमेशा ज्यादा ही होगा। क्लियर है, क्लियर है, बोलो। ठीक। तो अगर डिग्री 2 है तो इसमें मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं? 3। देखो 3 टर्म है कि नहीं, देखो। पहला टर्म ये रहा, दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म है कि नहीं, बोलो। आप बताओ तो, जो जनरल क्वेश्चन लिखे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की, ये मोनोमियल लिखा है कि बायनोमियल लिखा है कि ट्राइनोमियल लिखा है? ये क्या लिखा है? हम्म ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 फंक्शन है, ठीक। और अलजेब्रिक क्वेश्चन के फॉर्म क्या होता है? ax² bx+c होता है, ठीक। अब बताओ तो एक बात और, ठीक, कि अगर डिग्री 2 है, अगर मान लो जो पहला टर्म ए है, जो कांस्टेंट टर्म है ए, उसको हम जीरो कर दें, ठीक। मान लो जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा? bx+c हो जाएगा, नहीं हो जाएगा फंक्शन में, बोलो। तो यस इसमें सर। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 1। तो अब बताओ तो, अगर इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, मान लो फर्स्ट हम अगर हम जीरो कर देंगे, मान लो हमने ए को जीरो किया, क्या कर दिया, ए को जीरो जैसे करेंगे, तो इसकी डिग्री क्या 1 हो गई। तो क्या क्वाड्रेटिक रह जाएगा क्या ये? नहीं, नो ये तो लाइन सर। बन जाएगा ना। यस सर। तो मतलब क्या होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो मैक्सिमम डिग्री है उसका जो कांस्टेंट टर्म ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। यस सर। ये सबसे मेन चीज है, ये चीज है क्या, कि ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। तो ये तो हो गया क्वेश्चन पैसे पहचानते कैसे, और फर्स्ट टर्म जो समझते हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके अलावा दूसरी चीज, अब क्या समझते हैं, जीरोस क्या होता है? थोड़ी देर पहले होता है क्या जीरोस है, क्या? जीरोस ऑफ किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक। तो जीरो क्या होते हैं, ठीक। मान लो कोई फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया? फंक्शन दिया गया है, px दिया गया है, ठीक। किस फॉर्म में लिखा गया है? ax² bx+c लिखा गया है, ठीक। और कंडीशन क्या है यहाँ पे? ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये पता है कि नहीं पता है? जब भी लिखे तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? ठीक। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक। तो अब इसके जीरो वो होते हैं, ठीक, जब इस फंक्शन को, जीरोस क्या होते हैं, जीरोस के लिए क्या करेंगे, जो फंक्शन है px को, उसको पुट कर दे जीरो। क्या कर दे? जीरो पुट कर दे, ठीक। अच्छा, एक्चुअल में जीरो क्या होते हैं, समझ बात को। मान लो ये क्या है? अच्छा, इससे ग्राफ समथिंग ऐसे होगा, नहीं होगा, बोलो। ग्राफ ऐसे होगा, नहीं होगा, बोलो। ऐसे रुको, ऐसे ग्राफ होगा, नहीं होगा, बोलो। यस सर। ax² bx+c, ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया, ठीक। तो अब बता दो कि इस पूरे ग्राफ में कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी, नहीं हो रखेंगे, कि जब हम उस वैल्यू को रखें तो इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए, बोलो। बोलो। तो बताओ, जो जीरो कहाँ पे हो रही है, किस जगह पे हो रही है? इस जगह पे देखो वैल्यू जीरो नहीं हो रही, बोलो। मैंने हाईलाइट किया, दिख रहा है, देखो क्रॉस मारा है। इस जगह पे वैल्यू देखो जीरो है कि नहीं, बोलो फंक्शन की। यहाँ पे वाई का वैल्यू जीरो है कि नहीं, बोलो। और कहाँ पे जीरो है? ये है कि नहीं, बोलो, ठीक। मतलब क्या हो, इस पूरे फंक्शन में कोई एक वैल्यू ऐसी होगी, ठीक, जिसको रखने पे एक वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो मान लो वो वैल्यू क्या है? अल्फा है। क्या वैल्यू है? अल्फा। तो जब हम वैल्यू को रख दें तो क्या हो जाए? वैल्यू जीरो हो जाए। तो उससे क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? ठीक। अगर ऐसा हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा? वैल्यू क्या हो जाएगी? हम एक्स की जगह क्या कर दिए हैं? अल्फा पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ए अल्फा² प्लस बी अल्फा और प्लस सी। वो वाले रखने पे क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके रूट के निकालें कैसे।
ये तो हम यहाँ समझ गए कि यहाँ कोई वैल्यू आएगी। तो मान, अच्छा एक बता दो, ये तो समझ में आएगा ना कि जो क्वाड्रेटिक वैल्यू है, जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, उसके रूट कितने आते हैं? दो आते हैं कि नहीं आते बोलो? दो आते ही नहीं आते हमेशा। तो एक मान लो अल्फा मान लो, दूसरा क्या मान लो? बीटा मान लो। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो इसका रूट है, ठीक, अच्छा अब मान लो फंक्शन क्या लिखा है, पी एक्स इक्वल टू क्या फंक्शन है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, ठीक। अच्छा, इसकी हमने वैल्यू क्या मानी कि एक वैल्यू अल्फा है, दूसरी वैल्यू क्या है? बीटा है। क्या है? एक वैल्यू अल्फा मान लिया है, एक वैल्यू बीटा मान लिया है। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू किसकी आ रही है वो एक्स की वैल्यू आ रही है कि नहीं बोलो? ये वैल्यू है वो किसकी वैल्यू आ रही है? अल्फा, एक एक्स की आ रही है, और दूसरी वैल्यू किसकी है? एक्स की वैल्यू बीटा है। बोलो है कि नहीं? तो अगर x इक्वल टू अल्फा है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा बोलो? एक रूट हो गया नहीं होगा बोलो? और x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो होगा नहीं होगा बोलो? होगा। ठीक। यस अब सर। बता दो, ये x माइनस अल्फा इक्वल टू, ये भी ये एक, ये क्या है? ये एक फंक्शन होगा कि नहीं होगा बोलो? जिसकी डिग्री क्या है यहाँ पे? वन है। और इसकी डिग्री क्या है? वन। वन है। लेकिन हमें क्या चाहिए? डिग्री टू चाहिए। तो दो डिग्री कब होंगी? जब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें। क्या कर दें? प्रोडक्ट। तो मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। इतना समझा कि नहीं है? मतलब कि मान कोई क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, और उसके रूट्स क्या हैं? अल्फा और बीटा हैं। ठीक। तो जब जैसी वैल्यू को रखेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो, इतना है कि नहीं है? यस सर। बोलो। तो ये चीज कब होगा? मान लो एक क्वेश्चन क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक, ये क्वेश्चन है, ठीक। और इसका एक फैक्टर क्या है? इसका एक फैक्टर है अल्फा, और दूसरा फैक्टर क्या है? बीटा है। क्लियर है? तो अगर फैक्टर बीटा है, तो इनको हम कैसे फॉर्म लिख सकते हैं? एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो। अगर लिख सकते हैं तो मतलब क्या होगा कि दोनों क्वेश्चन बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे बोलो? तो क्या हो जाएगा अब ये, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बोलो? यस बोलो। सर। हाँ, ठीक है। अगर ऐसा हो गया है, ठीक, तो अब क्या समझते हैं? ठीक, अब क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट खोला तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट लिखा हो, क्या हो जाएगा? अल्फा, ये क्या है? एक्स माइनस बीटा लिख दिए। क्लियर है? और क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। ये ब्रैकेट खोलना समझा कि नहीं बोलो? ये जो लिखा है लाइन, हम यहाँ से स्टार्ट करना है ये चीज। एक्स इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू अल्फा एक्स माइनस बीटा। हो गया नहीं हो गया? बोलो। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? एक्स, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा। क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। होगा नहीं होगा बोलो? होगा। यस। हम्म। अच्छा, अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, हमें क्या करना है? हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है, बस इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या है, एक्स को सारे टर्म को एक साथ कर लेते हैं। ठीक। क्या हो जाए? माइनस का अल्फा और प्लस बीटा, एक्स कॉमन लेंगे, होगा नहीं होगा? और प्लस अल्फा बीटा। ये आया कि नहीं आया बोलो? बोलो। ये आया कि नहीं आया बोलो? आ गया सर। एक्स कॉमन ले लिया है। ठीक। अब एक्स कॉमन ले लिया है, तो अब क्या करेंगे?
दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर। अच्छा एक चीज और समझो, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है कि नहीं बोलो, राइट साइड में। तो हमें लेफ्ट साइड में भी क्या करेंगे, कंपेयर करने के लिए उसकी पावर को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। ठीक, तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, मान लो कोई इक्वेशन लिखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, और हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक, हम चाहते हैं कि जो x की पावर है, एक्स स्क्वायर की पावर, उसकी पावर 1 हो जाए। तो क्या करेंगे इसको हम, मान लो इक्वल टू, ये क्या इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं जो एक्स स्क्वायर की पावर 1, जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 हो जाए। तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, पूरी क्वेश्चन में ए से डिवाइड कर दे बोलो, कर दें। हम्म, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 होगा नहीं होगा बोलो, होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो हम कह सकते हैं कि जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। अब अगर दोनों साइड कंपेयर किया जाए, ठीक, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, क्या करना, अभी कंपेयर करना है, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी अपॉन ए है, वहां पे क्या है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा, होगा नहीं होगा बोलो। एक चीज तो ये आई, आई कि नहीं आई, और दूसरी चीज क्या आ रही है, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट देखो, ये बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, 1 है कि नहीं बोलो, 1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या 1 है कि नहीं बोलो, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, ये बी अपॉन ए है, और यहाँ पे क्या है, माइनस का अल्फा बीटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो। अब सी अपॉन ए किसके बराबर हो जाएगा, ये अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो। हम्म, तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, होगा नहीं होगा। ठीक, अच्छा बता दो अल्फा बीटा क्या थे, अल्फा जीरो। बीटा क्या, ये है रूट्स ऑफ इक्वेशन, किसके, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के, है कि नहीं। ठीक, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे अगर किया जाए क्या है कि सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, क्या, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, बता दो यहाँ से, माइनस का बी अपॉन ए आएगा कि नहीं आएगा बोलो, बोलो। यस सर। और अगर कहा जाए क्या कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये सी अपॉन ए, बोलो आया कि नहीं आया बोलो ये चीज, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं बोलो। नो हम्म, सर। तो हम लोगों ने भी क्या नहीं सर। समझा, हम लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन समझे कि रूट्स और जो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बीच में रिलेशनशिप समझ लीजिए। ठीक, अब क्या करेगा, आप लोग इतना पढ़ के आएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, इतना पढ़ के आएगा, फॉर्मूले भी याद कर लीजिएगा। तो फिर आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं।